ये जी हमारे कीटो पोला पार्ट बन जाएं तैयार हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, मोटे मोटे हैं। और ये हैं कि ये मैंने चीज़ फिल्ड्स बनाए हैं और ये जो है ना इनके अंदर मैंने बटर जो है वो फिलिंग की है और ये जो ये मैंने प्लेन रखे हैं। तो मेरे ख्याल से पहले जो है ना चीज़ वाले ये चख के देखने, ये जी ये देखें जी, वाह ये देखें। इसके ना इधर से साइड से ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये बह भी रही है। ये इसको हम एक बाइट लेके देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें इतने सॉफ्ट फ्लफी और अंदर से चीज़ जो है ना मेल्ट हो रही है। इससे ज़्यादा मज़े की आपने कभी बन नहीं खाया होगा। और ये कीटो है, परफेक्टली कीटो। कल कैंसर का इलाज भी दरियाफ्त हो जाता है ना, तो तब भी मेरी नज़र में ये बंस दुनिया की सबसे मज़े की चीज़ होंगे। ये वाकई ट्राई करने लायक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और वो लोग जो कीटो डाइट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वो नॉर्मल मैदे वाली ब्रेड के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो इस फ्लफी चीज़ी ब्रेड के बाद उनका ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मज़ेदार कीटो बंस बनाने के लिए तमाम अज्जा जो दरकार हैं वो हमारे क्लिनिक पर दस्तयाब हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम ये रेसिपी देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस मिल सकें। कीटो बंस बनाने से पहले अपने पास ये चीज़ें इकट्ठी कर लें। हमें एप्पल साइडर विनेगर चाहिए होगा। इसके अलावा स्वीटनर के लिए मैं नो कैल यूज़ कर रही हूँ जो कि स्टीविया का एक्सट्रैक्ट है। आप कोई भी और स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ और साथ ही साथ ये सीलियम हस्क यानी कि इसबगोल का छिलका है। कोकोनट फ्लावर मैं यूज़ कर रही हूँ और ये देख लें कि आपका कोकोनट फ्लावर अच्छी क्वालिटी का हो। अगर आपने ब्राउन वाला यूज़ किया तो आपके बंस का कलर जो है वो ब्राउन आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मैं यूज़ करूंगी। और ये 8 देसी अंडे हैं। देसी अंडे जो है वो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास पानी है 360 ml, यीस्ट का एक पैकेट है और बेकिंग पाउडर जो एल्युमिनियम फ्री है वो है। सबसे पहले हम अपना यीस्ट मिक्सचर बनाएंगे जिसके लिए हमें 360 ml पानी की ज़रूरत है, तकरीबन 1.5 कप पानी की। ये देख लें कि ये कुनकुना हो, हाथ लगाने से आपको ज़्यादा गर्म भी ना फील हो और ज़्यादा ठंडा भी ना फील हो। इस पानी के अंदर हम 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ किया है। और इसके साथ ही 1 पैकेट इंस्टेंट यीस्ट का, ये तकरीबन 11 ग्राम यीस्ट जो है ये होती है। ये हम डाल के इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके यीस्ट को ना एक्टिव होने के लिए रख देंगे। ये जो मेजरमेंट्स मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ ना, मैं ग्राम्स में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कप छोटे बड़े हो सकते हैं। लेकिन ये कि मैंने ये कप्स के अंदर भी आपको मेजरमेंट्स बता दिए हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप मेजरिंग स्केल जो है वो यूज़ कर लें। यीस्ट को पानी में मिला दें तो फिर आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जमा कर लेंगे। ये कोकोनट फ्लावर है मेरे पास और ये हमें चाहिए 180 ग्राम्स। ये भी तकरीबन 1.5 कप बनता है, लेकिन कप्स के अंदर जो है ना कोकोनट फ्लावर फूला हुआ होता है या प्रेस्ड होता है तो आप ग्राम्स में ही मेजर करें। और इसके साथ साथ हमें चाहिए सीलियम हस्क यानी कि इसबगोल की भूसी, इसबगोल का छिलका इसको कहते हैं। ये हमें 33 ग्राम्स 33 ग्राम चाहिए। ये बनता है तकरीबन 4.25 टेबल स्पून। ये इसीलिए मैं कह रही हूँ ये ना मेजर करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ ये स्वीटनर जो है मैं स्टीविया का पाउडर जो है वो डाल रही हूँ, स्टीविया एक्सट्रैक्ट। आप चाहें तो इरिथ्रिटोल, मंक फ्रूट या कोई भी कीटो फ्रेंडली स्वीटनर जो है वो डाल सकते हैं। ये 56 ग्राम्स तकरीबन आधा कप जो है ये मैंने डाला है। ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब मैं बेकिंग पाउडर जो है डाल रही हूँ। ये मेरे पास एल्युमिनियम फ्री बेकिंग पाउडर है। इसके 4 टीस्पून जो है वो मैंने डालने हैं और ये बन जाता है तकरीबन 19 ग्राम बेकिंग पाउडर। बेकिंग ना थोड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, इसलिए ये मेजरमेंट्स जो है ना ये बहुत एक्यूरेट होने की ज़रूरत है। ये इसको आप मिक्स कर लें। और ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जब हमने मिक्स और मेजर कर लिए हैं तो इसके अंदर अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे 8 अंडे हैं। ये मैं देसी अंडे यूज़ कर रही हूँ। ये मजाज फार्म वालों से मैंने लिए और माशाल्लाह इसकी देख सकते हैं हम जर्दी जो है वो कितनी जो है वो लाल है, सुर्खी की तरफ माइल है। और इसके अंदर ही मैं अपना एप्पल साइडर विनेगर जो है 3 टेबलस्पून ये डाल दूंगी। ये तकरीबन 42 ग्राम आपका जो है ना जो एप्पल साइडर विनेगर है ये बन जाएगा। ऑलिव ऑयल में डाल रही हूँ, आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। ये भी 3 टेबलस्पून है, लेकिन ये मेजरमेंट के अंदर तकरीबन 46 ग्राम जो है ये बन जाता है। तो ये देख सकते हैं आप कि मेजरमेंट्स जो हैं वो टेबल स्पून्स में और कप्स में
कितना फ़र्क जो है वो करती हैं। इसको पहले ना आप हल्के हाथ से जो है वो मिला लें, क्योंकि अभी आप एग बीटर डालेंगे ना तो ये सारा कुछ उड़ ना जाए। इसको आपने जब मिक्स कर लें तो इसके अंदर ये जो आपका यीस्ट मिक्सचर है इसको भी अंदर डाल के तो इसको आप अच्छी तरह, बेशक ये है कि इस तरह चमचे से या हाथ से मिक्स कर लें, एग बीटर से मिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो आटा है, बैटर जो है, ये बिल्कुल मुनासिब जो है कंसिस्टेंसी का है कि जिससे हमने बंस बनाने हैं। अब बन्स बनाने से पहले अपनी जो बेकिंग ट्रे है उसको अगर आप बटर पेपर से लाइन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चाहें तो खाली ऑलिव ऑयल जो है वो डाल के ग्रीस भी कर सकते हैं। ये देख लें कि हमारे बन्स जो है ना, हर बन जो है 60 ग्राम का या 61 ग्राम का इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो आटा ज़्यादा हो जाता है फिर अंदर तक थॉरोली जो है ना वो कुक नहीं होता। तो आपने ये सारे बन्स जो है ना ये 60 या मैक्सिमम 61 ग्राम्स के मेजर करके तो ये एक साथ यानी कि जोड़ के आपने रखने हैं ताकि ये ऊपर की तरफ जो है ना वो फूलें, बजाय इसके कि ये साइड वेज जो हैं ये फूलें। ये देखेंगे मैंने सारे बंस जो हैं एक दूसरे के साथ जोड़ के अरेंज किए हैं। अब ये आपकी ऑप्शन है, ये मर्ज़ी है। मैं फार्मर्स चीज़ जो है वो यूज़ करती हूँ और ये मोज़रेला चीज़ है, ये मैंने क्यूब्स के अंदर काट लिया है और थोड़े से मैं अपने बंस, एक लाइन बंस की जो है इसके अंदर मैं चीज़ की फिलिंग बन करूँगी। ये तकरीबन मेरे पास ना 18 जो बंस है ना वो बने हैं। तो ये है कि इस तरह आप अपना जो बन का बैटर है, ये जो आपने 60 ग्राम मेजर किया है, इसके अंदर आप अपना एक चीज़ का स्लाइस या क्यूब जो है वो डाल के तो इसको जो है वो आप बंद करके इसको अच्छी तरह रोल कर लें। ये देख लें कि कहीं से आपका जो है ना वो सुराख ना रह जाए, वरना ये कि ये जब चीज़ मेल्ट होगी ना तो ये बाहर जो है ये नहीं बहनी चाहिए। तो इसको आप अच्छी तरह जो है वो बॉल बना लें अंदर डाल के जो चीज़ है। मैं फार्मर्स चीज़ की मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो कि ऑर्गेनिक होती है। अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो उनको आप मेरा रेफरेंस दें डॉक्टर अस्मा महमूद हीलिंग हिजामा क्लिनिक से, वो आपको 20% ऑफ भी दे देंगे। चीज़ के बाद हम अगले बन की फिलिंग जो है वो बटर से कर रहे हैं। ये मेरे पास गिलगित से आया हुआ देसी मक्खन जो है ये मौजूद है, इसके भी मैंने क्यूब्स काट लिए और इसी तरह मैंने अपने जो डो है, जो बन का जो डो है उसको फ्लैट किया और उसके अंदर जो है अब मैं ये अपना जो मक्खन का पीस है ये डाल रही हूँ। इसको भी मैंने अच्छी तरह जो है इसका बॉल बना लेना है। ये देख के कहीं से कोई क्रैक ना हो कि जहाँ से ये मक्खन जो है ये बाहर बहे, और ये हमारा बन जो है इंतहाई बटरी और बहुत ही मज़े का बनेगा। अब ये मैंने सारे बन जो हैं ये अरेंज कर लिए हैं। इनके ऊपर मैं कपड़ा दे के, यह भी आप कर सकते हैं कि इसको सारी रात के लिए रख दें और सुबह सुबह बेक कर लें। जल्दी करना चाहते हैं तो एक बर्तन में गरम गरम पानी डालें और उसके ऊपर अपना ये जो ट्रे है ये आप रख दें और इस ट्रे को आप अपने गरम ओवन के अंदर जो है, बंद हुआ हुआ ओवन जो है उसके अंदर रख दें। तो ये 1 घंटे में आपका जो है प्रूफ हो जाएंगे, फूल जाएंगे आपके जो बंस हैं। तो अब ये आपके बंस फूल गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इसके ऊपर जो है एग ब्रशिंग जो है, एक अंडा फेंट लें और वो जो है इसके ऊपर जो है ब्रश कर दें। अगर आपके पास मेरी तरह ब्रश नहीं है तो आप टिश्यू पेपर या कोई भी कपड़ा जो है यूज़ कर सकते हैं और उससे अपने सारे बंस के ऊपर एक अंडे की जो कोटिंग है वो दे दें। इससे हमारे बंस के अंदर एक शाइन आ जाएगी और बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब आपने ना इनको बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे और आपके गर्मा गर्म बंस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। लें जी, ये हमारे बंस बेक होकर तैयार हो गए हैं। ये आपके नॉर्मल बंस की तरह आप देख सकते हैं ये फूले हैं कितने ज़्यादा, नीचे से भी बिल्कुल जो है वो अच्छी तरह डन है। थोड़ी सी मेरी चीज़ जो है वो बह गई है, लेकिन ये आप चेक करें कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी हैं और बाहर से जो है इनकी शक्ल जो है ये कितनी खूबसूरत है। गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, अपने बुलरुफ कॉफ़ी के साथ। आप चाहें तो इससे बर्गर जो है वो बना सकते हैं अंडे का या मीट का। हाई इजी बर्गर पैटी कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी हम शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।